मेरा नाम पारुल है और मेरी उम्र 17 साल है। मैं अपने माता पिता के साथ गांव में ही रहती हूँ। हमारा गांव कानपुर है। मैं अपने माता पिता की इकलौती बेटी हूँ। मेरे माता पिता गांव में रहते हुए भी इतनी तकलीफ़ें हुई, फिर भी मुझे पढ़ाया लिखाया। मैं जब 10th स्टैंडर्ड में थी तभी मेरे पापा इस दुनिया छोड़कर चले गए। मेरी माँ अकेले रह गई। पापा के जाने के बाद जो मैं पढ़ रही थी अब पढ़ नहीं पाई। मेरी पढ़ाई बंद हो गई थी। मेरे पापा मजदूरी करके हमारा पेट पाल रहे थे, लेकिन उनके जाने के बाद हमारी स्थिति बहुत ख़राब हो गई थी। मेरी फ्रेंड शहर में रहती थी। उसे जब मेरी बात हुई तब उसने मुझे शहर बुलाया था। मैं माँ की परमिशन लेकर शहर के लिए रवाना हो गई थी। ट्रेन में बैठकर मेरी माँ मुझे आने नहीं दे रही थी, लेकिन मैंने माँ से कहा कि मैं अगर नहीं गई तो पैसे कहाँ से आएंगे, और शहर में काफ़ी अच्छे पैसे मिलते हैं, हमारे दिन बदल जाएंगे। मैं ट्रेन में अकेले ही सफ़र कर रही थी। मैं लेडीज़ डिब्बे में ही बैठी थी क्योंकि ट्रेन में अकेले सफ़र कर रही थी। लेकिन 2 स्टेशन जैसे ही गुजरे मैंने सोचा अगले स्टेशन पर मैं नीचे उतर के कुछ खाने का सामान ले लेती हूँ। मैं तीसरा स्टेशन पर नीचे उतर गई और रात का वक्त था। मैं ठंडा पानी ली और कुछ वेफर्स लिए। मैं यह सामान खरीद ही रही थी तब तक ट्रेन चालू हो गई। जब अचानक से मेरी नज़र पीछे पड़ी तब ट्रेन चालू हो गई थी। मैंने दुकानदार को 100 रुपये दिए, लेकिन उससे पैसे लेने का टाइम ही नहीं था। मुझे तो बस ट्रेन ही पकड़ना था। ट्रेन अभी स्लो ही चल रही थी। मैं तुरंत ट्रेन पकड़ने में कामयाब भी हो गई थी, लेकिन मेरा डिब्बा बहुत आगे निकल गया था। मजबूरन मुझे जो सामने डब्बा मिला उसी में चढ़ गई। वह जनरल डब्बा था। उस डब्बे में ज़्यादातर आदमी ही थे। मुझे पता नहीं क्यों बहुत डर लग रहा था, लेकिन मैंने हिम्मत से काम लिया था। जब अगला स्टेशन फिर से आया तब बहुत से यात्री उतर गए थे। इतने यात्री भरे थे कि खड़े होने की जगह नहीं थी। एक स्टेशन बाद ही वह डब्बा पूरी तरीके से खाली हो गया था। बस 2-3 औरतें बैठी थी और 3-4 आदमी बैठे थे। मेरे बगल में ही जो सीट थी उसके बगल में एक लड़का बैठ गया। उस लड़के ने मेरे से बात करना शुरू किया और उसने कहा, आप अकेली हैं? मैंने उसके सवालों का कोई जवाब नहीं दिया था। फिर वह अपना मोबाइल निकाल कर फ़ोन पर बात करने लगा किसी से, और फ़ोन पर कह रहा था, मुझे लड़की की बहुत अर्जेंट ज़रूरत है। किसी भी लड़की को रख लो काम पर, किसी को भी बोल दो और मैं तुमको ज़्यादा सैलरी दूंगा, बोलकर काम पर रख लो। आखिर अर्जेंट काम है तो किसी को भी तो रखना ही पड़ेगा, भले ही वह पढ़ी लिखी हो या ना हो, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा सैलरी पर रख लो। इतना बोलकर वह फ़ोन रख दिया। फिर मैंने सोचा यह लड़का कुछ जॉब की बात कर रहा है, ज़रा इसे पूछूं क्या, आखिर मुझे भी तो जॉब चाहिए। फिर उस लड़के से कुछ पूछना चाहा। मैंने उससे कहा, आप जॉब की बात कर रहे हैं क्या? तब उस लड़के ने कहा, मेरी एक कंपनी है जिसमें अर्जेंट लड़की की ज़रूरत है। फिर मैंने उस लड़के से कहा, मैं 10वीं तक पढ़ी हूँ, अगर आप मुझे काम पर रख लेते तो बहुत अच्छा रहता। तब उस लड़के ने मेरी तरफ देखा और कहा, तुम काम करोगी? मैंने उस लड़के से कहा, मैं काम करने के लिए ही गाँव से शहर जा रही हूँ और मुझे नहीं पता कि मुझे कम ट्रेन में ही मिल जाएगा। ठीक है, तू मेरे साथ स्टेशन पर उतर जाना। फिर मैंने अपने बैग से मोबाइल निकालकर अपने माता पिता को फ़ोन लगाने लगी। तब उस लड़के ने कहा कि यह क्या कर रही हो? मैंने कहा कि अपने माता पिता को बता दूं कि मुझे जॉब मिल गई है और मैं एक लड़के के साथ स्टेशन पर उतरने वाली हूँ। तब उस लड़के ने कहा, तुमको किसने कहा कि जॉब मिल गया? अपने माँ को खबर दो, पक्की दो। वैसे तो जॉब मिल ही गया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे हाथों में जब सैलरी होगी तब तुम्हें माँ को बताती तो ज़्यादा अच्छा लगता। स्टेशन से उतरते ही मैं माँ को बस इतना बोल देना कि तुम पहुँच गई हो जहाँ जाना चाहती थी, बस काम ख़त्म, तुम्हारी ज़िंदगी खुशहाल बना दूँगा, बस चलो मेरे साथ। मैं उस लड़के के साथ साथ जाने लगी। वह लड़का गलियों में घूमते घूमते मुझे एक घर से लेकर गया। वह मुझसे कहने लगा, तुम यहीं पर रुको, मैं मालिक को बुलाकर लाता हूँ। मैं घर में बैठकर उस लड़के का इंतज़ार कर रही थी। आज मेरा इंटरव्यू था। मुझे बहुत टेंशन हो रही थी, क्या मालिक आकर मुझसे क्या पूछने वाला है। तभी घर का दरवाज़ा खुला और लड़के और मालिक अंदर घुस आए। मालिक ने दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया और मुझसे बोला कि तुम बैठो। मैं बैठ गई। वह लड़का दरवाजे पर ही खड़ा था। वह मालिक मेरे पास आकर बैठ गया और कहने लगा, तुम कितना पढ़ी हो? मैंने उससे कहा कि मैंने 10वीं तक पढ़ी हूँ। वह मालिक मेरे करीब आकर आ रहा था। मैं पीछे खसकते जा रही थी। वह मेरे नज़दीक आते जा रहा था। फिर उसने अपना हाथ मेरे सर पर रख दिया और सहलाने लगा और उसका हाथ मेरे बदन को छूने लगा। मैं तुरंत खड़ी हो गई। मैंने कहा कि यह क्या कर रहे हो?
मुझे नहीं करना कोई काम, छोड़ो। तुम दोनों ने मुझे बाहर जाने की कोशिश करने लगी, लेकिन दरवाजे पर ही वो लड़का खड़ा था और मुझे दोनों ने जाने नहीं दिया। मैंने ऐसी स्थिति की कभी कल्पना भी नहीं की थी। बारी बारी से दोनों ने मेरे साथ वह किया जिसकी मैंने कभी कल्पना नहीं की थी। मेरी इज्जत को तार तार करके रख दिया था। फिर उसके बाद दोनों चले गए थे। जब मैं उठकर बाहर आई तब पास वाले घर से एक औरत बाहर आई और मुझसे कहने लगी, बेटी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मेरी हालत देखकर वह समझ गई थी कि मेरे साथ क्या हुआ है, लेकिन मुझे वह बस इतना बोली कि पास में ही एक पुलिस स्टेशन है, तुम जाओ कंप्लेन कर दो बेटा। इतना कहकर वो अपने रूम में चली गई। मैंने उससे कहा कि आप मेरे साथ चलिए, तब उसने मेरे साथ जाने से मना कर दिया और मुझसे कहने लगी, मुझे इस मामले में नहीं पड़ना, मैंने तुमको सलाह दिया है, बस वो तुम करो। फिर मैं जैसे तैसे पुलिस स्टेशन पहुंच गई और वहां पर जाकर अपनी आप बीती सुना दी। पुलिस वालों ने मुझे उन दोनों का स्केच बनवाया और उन दोनों को ढूंढने में ज़्यादा वक्त भी नहीं लगा था, क्योंकि वह लड़का ट्रेन में जब फ़ोन पर बात कर रहा था तो उसने एक ऐसी जगह के बारे में बात कर रहा था। मैंने पुलिस वाले को वह जगह का नाम बता दिया और उस जगह पर जाने के बाद पुलिस वाले को वो दोनों एक साथ एक ही जगह पर मिल गए थे। फिर मुझे बुलाकर उन दोनों की पहचान करवाई गई। मैं उन दोनों को पहचान ली। उसके बाद उन दोनों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी गई। वहाँ के ऑफिसर्स मुझसे पूछने लगे, तुम यहाँ पर कैसे आ गई? मैंने उनसे कहा कि मैं गाँव से शहर आई थी काम के लिए, लेकिन शहर कितना बुरा है। अकेली लड़की कोई भी देखता है तो बस खाने के लिए ही दौड़ता है। मैं बस अपने गांव जाना चाहती हूँ, मुझे मेरे गांव पहुंचा दीजिए। फिर पुलिस ऑफिसर ने कहा कि देखो तुम गांव चले जाना, तुम यहाँ पर काम करने के लिए आई थी ना, हम तुमको यहाँ पर एनजीओ में काम दिलवा देते हैं जिससे तुम्हारी सैलरी बहुत अच्छी होगी। मैंने कहा सैलरी तो अच्छी होगी, लेकिन मेरी इज्जत वापस नहीं आ सकती जो चली गई है। मैंने उनसे हाथ जोड़कर कहा, मैं गाँव जाना चाहती हूँ अपने माँ के पास। यह हादसा हर रात मेरे सपने में आएगा और मुझे हर रोज़ दर्द होगा। मैं इस डर में नहीं गुजरना चाहती, बस मैं अकेले नहीं रहना चाहती, मैं अपने माँ के साथ रहना चाहती हूँ। फिर मैंने उनकी मदद से अपने गांव चली गई थी। गांव लौटते वक्त पुलिस ऑफिसर्स ने मुझे ढेर सारे पैसे दिए थे। उन पैसों से गांव में आने के बाद मैंने अपना इलाज करवाया था, लेकिन 1 महीने होते ही मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैंने अपनी माँ को ये बात नहीं बताई थी। मैं शादी से पहले बच्चा नहीं रखना चाहती थी और इस पाप को तो बिल्कुल भी नहीं रखना चाहती थी जो नाजायज़ था। इस बच्चे को देखकर मुझे बार बार याद आते रहता मुझे वो हादसा, इसीलिए मैंने अपना अबॉर्शन करवा लिया बिना मेरी माँ को पता हुए। मैं गांव में ही रहकर अपनी बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही हूँ और मैं खुश रहने की कोशिश कर रही हूँ और अपनी माँ को भी खुश रखने की कोशिश कर रही हूँ। मैं अभी तक अपनी माँ को यह पता नहीं होने दिया कि मैं किस दर से गुजर कर आई हूँ। जब मैं अपने घर पर आई थी तब मेरी माँ मुझसे पूछ रही थी, तुम घर पर क्यों आ गई? मैंने अपनी माँ से कह दिया था कि माँ तुम्हारे बिना रहा नहीं जाता। बस यही है मेरी ज़िंदगी की कहानी दोस्तों। उम्मीद है दोस्तों आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नोटिफिकेशन बेल को ऑल करना ना भूलें, जिससे वीडियो की आने वाली हर अपडेट सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।